नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर लखनऊ से। एटीएस की पूछताछ में सैफुल्ला ने कई अहम राज उगले हैं। बिहार के युवाओं के संपर्क में था सैफुल्ला, तो ये अहम जानकारी और बड़ी खबर आपको देते चले, जहां एटीएस की पूछताछ में सैफुल्ला ने कई राज उगले हैं। बिहार के युवाओं के संपर्क में था सैफुल्ला। यूपी एटीएस की एक टीम बिहार जाएगी और एटीएस की जांच के दायरे में सैफुल्ला के रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ करेगी यूपी एटीएस कानपुर से आतंकी सैफुल्ला को गिरफ्तार कर चुकी थी। आपको बताते चले, बिहार के मोतिहारी का रहने वाला सैफुल्ला बताया जा रहा है। तो यूपी एटीएस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बिहार से भी सैफुल्ला का संपर्क है। बिहार के युवाओं के भी संपर्क में था सैफुल्ला और अब यूपी एटीएस की एक टीम बिहार जाएगी और जितने भी रिश्तेदार दोस्त हैं उससे पूछताछ करेगी। आपको बताते चले, कानपुर से आतंकी सैफुल्ला को गिरफ्तार किया गया था और सैफुल्ला वर्चुअल आईडी बनाने में भी एक्सपर्ट है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और अविनाश, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि बिहार से भी इसका कनेक्शन जुड़ रहा है सैफुल्ला का, तो कब तक यूपी एटीएस की टीम बिहार जा सकती है? क्या कुछ आपके पास ताजा जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, सैफुल्ला जिसे कानपुर से गिरफ्तार किया गया था, ये मूल रूप से बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला है। और चूंकि एटीएस से पूछताछ में ये बात सामने आ चुकी है कि सैफुल्ला अपना नेटवर्क न सिर्फ उत्तर प्रदेश में फैला रहा था बल्कि कई राज्यों के जो युवा थे इसके संपर्क में थे। खासतौर पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर और झारखंड का नाम सामने आया था। ये जानकारी सामने आई थी कि उन राज्यों के वे युवा इसके संपर्क में थे जो किसी आतंकी संगठन के भी संपर्क में थे। वैसे में चूंकि वो उन तमाम लोगों को एटीएस ने दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के सहारे उनकी मदद से अपने राडार पर तो ले लिया है, लेकिन जहां का ये रहने वाला है, चूंकि मूल रूप से ये बिहार का रहने वाला है, मोतिहारी का रहने वाला है और एटीएस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जो इसका नेटिव प्लेस है, यानी कि जो इसका गांव है, वहां के कुछ युवाओं के संपर्क में था ये इंटरनेट और फोन के माध्यम से। वैसे में अब एटीएस की एक टीम बिहार जाने वाली है, मोतिहारी, जहां का सैफुल्ला रहने वाला है। और वहां जाकर जो इसके घर वाले हैं, जो इसके माँ बाप हैं या जो घर के बाकी के दूसरे सदस्य हैं, उनसे भी एटीएस की पूछताछ होगी कि जो इसकी गतिविधियां थी, जो आतंकी इसकी गतिविधियां थी, इसके बारे में क्या उसके परिवार के सदस्यों को कोई जानकारी थी या नहीं थी। इसके अलावा सैफुल्ला जिन बिहार के युवाओं के संपर्क में था और जिन युवाओं को यूपी एटीएस ने ट्रेस किया है, उनसे भी यूपी एटीएस की अब पूछताछ होगी। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे नदीम और सैफुल्ला से एटीएस की पूछताछ आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चूंकि सैफुल्ला इस बात को कबूल चुका है कि उसने वो भारत को एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता था और इसके लिए जो तमाम एक्सरसाइज किए जाते हैं पिछले कई सालों से, वो इंटरनेट के माध्यम से आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जो तमाम जानकारियां होती हैं वो जुटा रहा था। चूंकि नदीम जब गिरफ्तार हुआ था तब खुद यूपी एटीएस ने कहा कि नदीम सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठनों के संपर्क में था और पिछले 4 सालों से जो उसके हैंडलर्स थे वो उसे यहां पर निर्देशित करते थे। हालांकि इनकी प्लानिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाकर वहां पर आतंकी ट्रेनिंग लेने की भी थी, लेकिन उससे पहले ही ये दोनों आतंकी यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हालांकि देखिए, इसमें ताजा अपडेट ये है कि जो बाकी के दूसरे लोग हैं जो सैफुल्ला के संपर्क में थे, वे अब एटीएस की रडार पर हैं और एटीएस की टीम बिहार जाकर ऐसे लोगों से पूछताछ करने वाली है। वाकई देखिए, परत दर परत जो है इस पूरे मामले में जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है अविनाश। लेकिन ये जानकारी भी आप दीजिए, क्या यूपी एटीएस ने सैफुल्ला के कोई दोस्त या फिर रिश्तेदारों के बारे में कुछ जानकारी दी है? क्या यूपी एटीएस की तरफ से कोई बयान आया इसे लेकर? देखिए, जब सैफुल्ला को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था तब बकायदा यूपी एटीएस की तरफ से और कानपुर पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें जो तमाम चीजें थी उसका जिक्र किया गया था कि सैफुल्ला किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, किन किन लोगों के संपर्क में था। लेकिन अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात रंजना ये है कि सैफुल्ला से चूंकि कोर्ट ने एटीएस को रिमांड दी है और सैफुल्ला और नदीम से एटीएस की लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि एटीएस ने देखिए अभी आधिकारिक तौर पर इस पूछताछ को लेकर कोई जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि तमाम ऐसे लोगों को लेकर सैफुल्ला और नदीम ने खुलासा किया है जो एटीएस की रडार पर हैं और एटीएस की कोशिश उन लोगों से पूछताछ की है। चूंकि
ये बात सामने आई है कि न सिर्फ कानपुर और उत्तर प्रदेश बल्कि यूपी के बाहर भी सैफुल्लाह और नदीम दूसरे लोगों के संपर्क में थे, वहां पर भी ये अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश